जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले सरकार ने क्या अनाउंसमेंट किया उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक जो 45 रुपये से सस्ता शेयर है, सरकार की इस खबर के बाद उसके अंदर अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। इन फ्यूचर मिल सकता है, गारंटी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उस शेयर के अंदर एक तो न्यूज़ आज आ गई है और एक कल देखने को आपको मिल सकती है। तो दोनों दिन, आज और कल का दिन, उस शेयर पे आपको फोकस कर लेना है। फोकस करने का मतलब ये नहीं कि आगे खराब नहीं आ सकती है, आगे और भी अच्छी न्यूज़ नहीं आ सकती है। ठीक है, कोई शेयर अगर खरीद के रखते हैं तो उसके अंदर कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे खबर, ये सबसे पहले समझिए कि ये ऑल इंडिया के लिए नहीं है, ये दिल्ली के लिए खबर है। सबसे पहली पॉलिसी दिल्ली के अंदर क्यों? पॉल्यूशन को लेकर। पॉल्यूशन कैसे खत्म हो सकता है? तो सबसे पहले हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल चल रहे हैं वहां से उनसे पॉल्यूशन ना हो। उनसे पॉल्यूशन कब होगा? जब उनमें डीजल पेट्रोल रहेगा, उससे पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां बंद अगर कर दी जाएं तो पॉल्यूशन कम हो सकता है, क्योंकि फिर गैस रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी वाला रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कोई भी टू व्हीलर अगर खरीदता हुआ नजर आता है तो 30,000 रुपये तक उसको यहाँ पर इंसेंटिव मिल सकता है। 1 लाख रुपया मिल सकता है इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने में। देखिए, तो अभी सरकार को यहाँ पे सचेत रहना पड़ेगा। क्यों? जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और ग्लोबली दिक्कत परेशानी, तो कभी भी खतरा देखने को मिल जाता है, पूरी इकोनॉमी रुक सी जाती है। पेट्रोल पंप पे तेल लेने के लिए जाते हैं, मिलता नहीं है, गैस की भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे कि अभी लड़ाई हुई देखने को मिला। तो ग्लोबली कभी भी उलट पुलट देखने को मिल सकती है, वो प्राइस के अंदर भी, या फिर जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं विदेशों से, क्रूड मंगा रहे हैं, वो आसानी से ना मिले। तो इन सारी चीज़ों को देख के हमें अपने ऊपर किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इंडिया के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सारे काम करने। ठीक है, वैसे भी सरकार की अगर बात करें, दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर पेट्रोल दो, देखिए जो भी टू व्हीलर है पेट्रोल से चलने वाली आपकी बाइक हो सकती है। ठीक है, वो 2028 से, अप्रैल 2028 के बाद उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। पहले जिन्होंने खरीदी है वो चलती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार किधर की तरफ आपका मुंह करना चाहती है, उसका इशारा आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ये इशारा आपको मिल रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर पहला शेयर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। देख लीजिए, आज 8-9% की तेजी है। लो कितना था आज का? 40 रुपये 45 पैसे, और बढ़िया 44 रुपये 95 पैसे इसने हाई मारा है। ऊपर की साइड से 1 रुपया कम है, यानी कि हम आप मान सकते हैं कि 10% की तेजी ज़बरदस्त इसने आज के दिन दिखा दी है। कितनी? 10% की तेजी, बड़ी ही शानदार तेजी इसने आज दिखाई है। ठीक है जी, तो अब क्या करें? देखिए, अभी भी ये 20-30 रुपये के आसपास था, नीचे 23 रुपये तक गया था शेयर। 23 रुपये से 49 रुपीज़ तक मारा, फिर इसके अंदर गिरावट होती है। काफ़ी सारे लोग हैं समझ नहीं पाते, 40 रुपये का शेयर है, 50 रुपये पहुँच जाए कितना पैसा बनेगा, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाए कि 35 रुपीज़ का शेयर है, या 50 रुपये 40 पे खरीदा, 55 पे या 60 पे बेचा, कितना पैसा बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाए तो काफ़ी पैसा बन सकता है। अब इसके अंदर एक कल न्यूज़, इसके सेल्स का डेटा निकल कर आएगा जून का। तो कल आपका फोकस होना चाहिए कि जो मई जून के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिला, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या डिफरेंस देखने को मिला, कि कहाँ कौन सी रैंकिंग पर है, कितनी सेल्स हुई, बढ़ी क्या नहीं बढ़ी है। ठीक है, अगर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात कहती है। अगर सेल्स बढ़कर आई, मुझे ऐसा लगता है जुलाई के अंदर, 1 जुलाई को जो जून का डेटा निकल कर आएगा, उसके अंदर सेल्स अगर बढ़कर आती हैं तो शायद फिर ये 45 रुपये से नीचे ना गिरे। देखिए, मान सकते हैं, पक्के वाली कोई बात नहीं आती, और भी कोई निगेटिव न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, हाँ, अच्छी अच्छी खबरें आएंगी कंपनी की। देखिए, ये खबर भी बढ़िया है, क्योंकि इस खबर के बाद लोग जो बाइक खरीदने के लिए जा रहे थे डीजल पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल वाली, वो कहेंगे नहीं भाई, दिल्ली के अंदर रहना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ले लेते हैं। फिर पता चला कि गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, महंगी गाड़ी है, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आसानी से तो आता नहीं है। एक देखिए, आसानी से आ सकता है जो ज़्यादा सैलरी वाला है, लेकिन किसी की कम सैलरी है, उसको जाना जरूरी है। बाइक उसके लिए
अगर वो बाइक से नहीं जाएगा, एक डिलीवरी बॉय के लिए सोचिए बाइक कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, समझिए ना। आपका ऑफिस के अंदर जाना तो अगर बाइक नहीं होगी तो कैसे जाएंगे, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो एक बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक ट्रेंड अगर आने वाले टाइम में चलेगा तो फिर आपको जगह जगह चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। और जैसे ही खेल बदला, जैसे कि देखिए खेल बदलता नजर आ रहा है, अब बहुत सारे लोगों की छत पर आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं। कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि लोग छुटकारा पा लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से छुटकारा पा के बस सोलर पैनल पर ही डिपेंड हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग हो भी चुके हैं। चलिए, तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है एथर एनर्जी लिमिटेड। तो ये पीछे को रहेगा, यही वो शेयर है जिसने टॉप 3 से बाहर निकाल कर फेंक दिया ओला, ठीक है। तो लगातार इसके अंदर तेजी है, देख सकते हैं पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के 350 रुपये से शेयर 2025 में 300 रुपये का शेयर था। और आज की डेट में जब से ओला की पिटाई, सब लोगों का ध्यान ओला पे, ओला कब भागेगा, और ओला की वजह से देखिए फ़ायदा किस शेयर को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक कंपनी अगर डूबती है तो दूसरी कंपनी का फ़ायदा देखने को मिल जाता है। तो एथर एनर्जी का मार्केट कैप देख लीजिए, 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हो सकता है जिस हिसाब से इसकी सेल्स बढ़ रही हैं और ये टॉप 3 के अंदर स्टेबल तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, हो सकता है शेयर यहाँ से डबल भी हो जाए। 43,000 करोड़ का मार्केट का हो सकता है 3-4 हज़ार रुपये तक भी शेयर पहुँच जाए, ठीक है। पहुँचते हैं, अगर परफॉर्मेंस रही तो पहुँच जाएगा, कौन रोकेगा, ठीक है। सारा खेल परफॉर्मेंस का है। चलिए, इस शेयर पे भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एक साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट थी इस शेयर के अंदर। गिरावट के बाद शेयर सीधा पहुंच जाता है 233 रुपये। उसके बाद बीच में तेजी, फिर गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले आप समझेंगे, एक बार गूगल पे या आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आप पाएंगे कि यूरोप के अंदर जो टेम्परेचर है 10-10, 15-15 डिग्री बढ़ चुका है। टेम्परेचर वहाँ पर मकान इस तरीके के बने हुए थे कि वहाँ पर अंदर की गर्मी को बाहर जाने का रास्ता नहीं था। इस तरीके से देखिए वहाँ पर हीट चाहिए क्योंकि ठंड पड़ती है, तो वो मकान इसी तरीके के बनाएंगे। गर्मी बहुत कम, थोड़ी बहुत गर्मी, लेकिन ठंड ज़्यादा पड़ती है, रात में हमेशा ठंड। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया, वहाँ पर गर्मी पड़नी शुरू हो गया। समझिए वहाँ पर गर्मी तो यहाँ पर क्या होगा। फिर चाहिए आपको कूलर, फैन, बिजली, खेती के अंदर भी चाहिए, बारिश कम पड़ेगी जैसे कि एल नीनो की बात चल रही है। तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह से भेजता कौन है, ट्रांसफार्मर। गर्मी में उनका क्या होगा जी, वो तो फूंक जाएंगे अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो समझिए इसकी भी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ट्रांसफार्मर की भी रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो बीच बीच में देखिए गिरावट आपको मिलती रहती है। एक महीने का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे, 300 रुपये से तेजी दिखाई सबसे पहले, देखिए 357, उसके बाद फिर एक बार मौका मिला आपको 332 से, फिर तेजी बन गई है। तो बीच बीच में पैसा बनता रहता है। सिर्फ पैसा उन लोगों का बनेगा जिनको कंपनी के बारे में मालूम है, थोड़ी सी जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का पैसा बनता है। 5,000 करोड़ का मात्र कंपनी है इसका, 5,000 करोड़ की कंपनी है। तो थोड़ा सा फोकस आपको करना चाहिए ऐसे छोटे शेयर पर भी। तो दोस्तों छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक ये कि जो आपको इसका मार्केट कैप दिखाई दे रहा है 5,000, जबकि देखिए ये गलती किसकी है, गूगल की है। गूगल को रेक्टिफायर यहाँ पर कर लेना, रेक्टिफाई करना चाहिए, इसको सही करना चाहिए। एक्चुअली इसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का। कितना, 10,500 करोड़ का, ठीक है। 5,300 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर अभी करेक्शन देखने को नहीं मिला है। करेक्ट होना चाहिए, सही हो जाना चाहिए था ये, क्योंकि लोगों को धोखा लगता है, वो ऐसे ही खरीद लेते हैं। काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ शेयर्स थे, यहाँ पर रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। गिरावट पे खरीदना होता है, दिमाग चलाना होता है। थोड़े दिन पहले ओला का शेयर 35 रुपये था, 30 रुपये था, 22-23 रुपये में आपको मिल रहा था। अभी थोड़े दिन पहले 49 पे था, अभी 40 पे मिल रहा है। गिरावट का कोई फ़ायदा उठा लेता है, कोई नहीं उठा पाता है, ठीक है। हमेशा एक सा नहीं रहता। हो सकता है 2 साल के बाद परफॉर्मेंस खराब रही तो 25 रुपये से नीचे काम करे, हो सकता है कि 250 रुपये से ऊपर काम करे। खेल है, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप खरीदा, सो गए और 1 साल के बाद देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर क्वार्टरली इंतजार देखिए कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। शेयर खरीदा है तो उस पर ध्यान भी बना के रखिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है ताकि इधर उधर आप भटके ना, क्योंकि लूटने वाले बहुत लोग, ठीक है, आपको फंसाने वाले बहुत लोग हैं। कहेंगे कॉल पुट इंट्राडे, इधर उधर आ जाइए। मैं सीधा कहता हूं कि कोई भी शेयर चूज़ कीजिए,
मेरे चैनल पर आके देखिए, कहीं से भी देखिए, जो भी शेयर आपको देखने को मिल रहा है उसे देखने के बाद उस पर मेहनत कीजिए, और जब दिल बोले कि हाँ ये शेयर सही है, तब खरीदना है। सुन के कहीं नहीं खरीदना, मेरी बात है किसी की बात नहीं, सुन के नहीं खरीदना है। सुन के खरीदोगे तो मज़ा नहीं है, फिर तो कहोगे कि किसी ने बता दिया मैंने खरीद लिया, झटका खा सकते हो आने वाले टाइम। धन्यवाद।